Hello dear friends, good morning once again. Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj and welcome all of you once again. We are going to continue today chapter number 7, light reflection and refraction. Previous video we are complete question 9, 1 to 9 questions, and now today we are going to continue our some theoretical questions with the related theory reflection. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम दो छोटे क्वेश्चन को फिर से एक बार आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ द कॉन्केव मिरर, और डिराइव द रिलेशन r = 2f इन द केस ऑफ द कॉन्केव मिरर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले लेने जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्या करना है, हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, रिलेशन डेवलप करना है बिटवीन द फोकल लेंथ जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमें केस लेना है कॉन्केव मिरर को रेफरेंस करना है। इस क्वेश्चन को डिराइव द रिलेशनशिप r = 2f या फिर f = r/2 के फॉर्म्स में डिराइव करने को भी कहा जाता है इन द केस ऑफ द कॉन्केव मिरर। सबसे पहले हम आपसे फिगर का इंट्रोडक्शन करवा लें। यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर दिया है mn, ये है डिस्टेंस ऑफ अपर्चर ऑफ द कॉन्केव मिरर। ओके, डिस्टेंस mn है वो अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के रेफरेंस में हमने कंसिडर किया है कॉन्केव मिरर को। तो सबसे पहले mn है वो अपर्चर है, p है वो पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है CFP पॉइंट जिस पर लाइज है वो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर जो आपको रेस दिखाई दे रहा है AQ, ये है हमारा इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिव सरफेस पर रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न हो रहा है रिफ्लेक्टिंग रेस के फॉर्म में। ये आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग फॉर्म्स के QF रेस के फॉर्म में ये रिफ्लेक्ट रे है, और ये F मतलब के फोकल पॉइंट में से पास थ्रू हो रहा है जिसे प्रिंसिपल फोकस F कहा जाता है। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से हमने दूसरा रे दिखाया है आपको जो पीडीएस परपेंडिकुलर है Q से, और इसमें से एक रे पास थ्रू होकर डॉटेड लाइन थ्रू निकल रहा है C में से, तो CQ रेज है, ये नॉर्मल एट द पॉइंट Q है। एक्चुअली ये कोई रेज नहीं है बल्कि हमने Q पर ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल है, और इस तरह से यहाँ पर दो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। इसी तरह से यहाँ पर एक और थीटा एंगल दिखाई दे रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर QFP के बीच में जो एंगल बना है वो है 2 थीटा एंगल्स। तो ये है पूरे फिगर का ब्यौरा। सबसे पहली बात फिर से एक बार आपको याद करा दें, हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से। वी नो दैट वेरी वेल द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, जहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेटमेंट किया था एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है। मतलब कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है जिसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है फिगर में। दूसरा अपर्चर जो हमने लिया है वो वेरी वेरी स्मॉल लिया है। CP डैश या फिर CP ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फिगर में FP डैश या FP ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ स्मॉल f को। अब हम फिगर पर चलेंगे एंड फ्रॉम द फिगर सबसे पहले बात करेंगे हम ट्राइंगल QFP के लिए। QFP के लिए, इस ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं हम। ट्राइंगल QFP 2 थीटा is approximately QP/FP जितना होगा, QP/FP। FP we know that is the focal length, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें सबसे पहला रिजल्ट मिलेगा 2 थीटा is approximately QP/FP QP/F is called the result number 1। अब हम कंसिडर करेंगे QCD ट्राइंगल। Look here, QCD ट्राइंगल। QCD ट्राइंगल के लिए थीटा अप्रोक्सीमेटली मिलेगा QP/CP जितना। यहाँ पर CP है
वो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें रिजल्ट मिलेगा थीटा इज अप्रोक्सीमेटली QP by CP is equal to QP by capital R is called the result 2. Now putting the value of equation number 2 की जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और सब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्चुअली तो हमें मिलेगा 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह पर हम वैल्यू लगा रहे हैं QP बाय कैपिटल R इक्वल टू QP बाय F। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद QP कॉमनली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट स्टेप पर मिलेगा 2 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय F, जो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है 2 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय F। अब दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हुए फाइनली हमें मिलेगा R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज द डबल ऑफ द फोकल लेंथ, या फिर हम कहेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर द कॉन्वेक्स मिरर टू। तो ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ये रिलेशनशिप इक्वली है, ट्रू मानी जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 है वो एप्लीकेशन है, एक छोटा सा सम है जो अभी हमने जो रिजल्ट डिराइव किया इससे रिलेटेड है। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ। Here R is equal to radius of curvature of the spherical mirror is equal to 20 centimeter. Now putting the value in the form of the R is equal to 2F now and the application of the equation F is equal to R by 2. इसे F फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है, so small f is equal to R by 2. Now putting the value of capital R is 20, so 20 by 2 we get 10 centimeter. That means the F means the focal length of the focal length of the spherical mirror is 10 centimeter. इस तरह से इसका एप्लीकेशन भी हमने दिखाया। अब आखिर में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirror are commonly used as the rear view mirror in the vehicles because the always gives an erect image and have the wider field of the view relative to the plane mirror as they are curved outwards. Second use है big convex mirrors are used as the shop security mirror as the shop owner can keep an eye on the customers to look for the thieves and shoplifter among them। कहने का मतलब ये था कि कॉन्वेक्स मिरर का कॉमनली यूज होता है रेयर व्यू मिरर के लिए, रेयर व्यू मिरर के फॉर्म में व्हीकल्स के अंदर। ये व्हीकल्स के पीछे आ रहे हैं, जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उसको दिखाने के लिए काम आता है। ये इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और पीछे वाला जो वाइडर फील्ड है उसे वो कवर करता है, तो इस तरह से प्लेन मिरर से ज़्यादा वो कवर करता है। इसके पीछे का कारण ये है कि उसकी जो कर्व सरफेस है वो आउटर कर्व सरफेस है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम जनरली रेयर व्यू मिरर्स के यूज फॉर्म्स में यूज करते हैं। दूसरा है उसका यूज है बड़ी बड़ी शॉप के अंदर सिक्योरिटी मिरर के फॉर्म्स में ये इस्तेमाल होता है। जब शॉपकीपर या शॉप ओनर होता है वो अपनी जो आंखें हैं वो आंखें कंज्यूमर पर लगाए रखे और कंज्यूमर से अपनी दुकान की जो महंगी चीज़ें हैं उसकी सिक्योरिटी करने के लिए इस मिरर का वो इस्तेमाल करता है। और इस तरह से द शॉप ओनर कैन कीप एन आई ऑन द कस्टमर्स टू लुक फॉर थीव्स एंड शॉपलिफ्टर। दुकान से चीज़ें चुराने वाले व्यक्ति या फिर चोरों से इस तरह से बचा जा सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड both the questions are important questions here exam point of view के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12, 11 and 12 all the questions are very very important थे, तो आपने अच्छी तरह से पूरे इंटरेस्ट लेकर इसे समझा होगा। इस उम्मीद के साथ फिर से एक बार इसे रिपीट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ऑल 3 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, तो इसे फास्ट फॉरवर्डिंग करते हुए इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा था ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ द कॉन्केव मिरर। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन थीटा। अपर्चर है वो हमने बहुत ही स्मॉल लिया था और रेफरेंस टू द फिगर CP dash is equal to CP is called the radius of curvature and FP dash is equal to FP is called the focal length of the
spherical mirror. From the figure for triangle QFP, 2 theta is approximately QP by FP is also equal to QP by small f, because FP is equal to small f. Is called the equation number 1. And for the QCP is equal to QCP के लिए theta is approximately QP by CP, where CP is equal to capital R is called the radius of curvature, and therefore we get Q is theta is approximately QP by R is called the result number 2. Now putting the value of equation 2 in equation 1 and simplify that, finally we get R is equal to 2f, and this result is also true for the convex mirror. Second question is uses of the convex mirror. Convex mirror are commonly used as the rear view mirror in vehicles, because they always gives an erect image and have the wider field of view relative to plane mirror, as they are curved outwards. Big convex mirror are used as a shop security mirror, and as the shop owner can keep the eye on the customers to look for the thieves and shoplifters among them. लास्ट में हमने क्वेश्चन दिया जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें स्फेरिकल मिरर के लिए 20 सेंटीमीटर दी, और हमें R इज इक्वल टू 2f रिलेशनशिप का यूज़ करते हुए फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले R इज इक्वल टू 2f को कन्वर्ट किया f फॉर्मूला में, f इज इक्वल टू R बाई 2, एंड देन वी कैन फाइंड 20 बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. ओके, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड you recall very well, I hope so. इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हुए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.